हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं। सबसे पहला र्यूमर ये है कि बिटकॉइन का कनेक्शन एप्सन फाइल से हमें सुनने को मिल रहा है, और दूसरा र्यूमर ये कि जो सतोशी का जो 17 साल से इनएक्टिव वॉलेट था उसके अंदर एक्टिविटी सुनने को मिल रही है, जो कि एक र्यूमर है। इसकी वजह से जो मार्केट में एक अनसर्टिनिटी हमें देखने को मिल रही है और लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक में नज़र आ रहे हैं कि क्या बिटकॉइन वाकई में ज़ीरो हो सकता है या ये एक फंड है जो कि रिटेल्स को फेडअप करने के लिए मार्केट के अंदर तो सर्कुलेट नहीं किया जा रहा। तो आज मैं इस वीडियो में इन दो बड़ी वजूहत पे इन डिटेल में बात करूंगा, जिसका जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहली वजह, क्या बिटकॉइन का क्रिएटर जो कि सतोशी नाकामोटो का नाम एप्सन फाइल्स में है, क्या ये आइडेंटिटी स्कैंडल मार्केट को डुबा सकता है? दूसरी वजह, 17 साल बाद जो सतोशी के वॉलेट में मूवमेंट की खबरें सुनने को मिल रही हैं, क्या ये जो 1.1 मिलियन बीटीसी वो जो अपने वॉलेट्स के अंदर होल्ड करता है, क्या पूरी मार्केट को डुबा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक ये दोनों सिर्फ एक र्यूमर्स हैं, क्योंकि कोई अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। बट इसकी वजह से मार्केट की आप कंडीशन आप देख ही सकते हैं। लेकिन अगर ये र्यूमर सच हो गए, जो क्रिप्टो मार्केट का है वो नक्शा हमें कैसा देखने को मिलेगा? सबसे पहले सिनेरियो को हम देखते हैं। अगर सतोशी का कनेक्शन एप्सन फाइल या किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड से प्रूव होता है, तो ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं होगा बल्कि एक लीगल नाइटमेयर बन जाएगा। उसके पीछे वजह है कि जो माइक्रो स्ट्रेटजी, ब्लैक रॉक और जो फाइडेलिटी जैसे बड़े जियांट्स हैं, कॉम्प्लाइंस और इथिक्स के सख्त कानून के पाबंद होते हैं। वो लीगली किसी ऐसे एसेट को होल्ड नहीं कर सकेंगे जिसका क्रिएटर एक ग्लोबल क्रिमिनल हो। उन्हें रातों रात अपना बिटकॉइन डंप करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से एक मार्केट में बहुत ही पैनिक क्रिएट होगा और मार्केट क्रैश हो सकती है। दूसरा सिनेरियो, अगर सतोशी वाकई सेल ऑफ शुरू करता है, जैसा कि सतोशी के पास तकरीबन 1.1 मिलियन बीटीसी हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पूरी दुनिया के एक्सचेंजेस पर अभी 2 मिलियन के करीब करीब उनके पास कोई बीटीसी मौजूद है, यानी सतोशी के पास ग्लोबल सप्लाई का 50% हिस्सा है। अगर इतनी बड़ी सप्लाई मार्केट में आती है तो ये सप्लाई शॉक मार्केट को क्रैश नहीं बल्कि तबाह कर सकता है, क्योंकि पैनिक सेलिंग की वजह से बायर मार्केट में हमें नज़र ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोग भी नहीं खरीदेंगे। तो यही दो र्यूमर्स हैं जिनकी वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो मार्केट इज़ नियर टू एंड। बट यहाँ पर एक बात आपको मैं ज़रूर बताता चलूँ कि क्रिप्टो का फ्यूचर कोई भी हो, बट बिटकॉइन को एज अ प्रोटोकॉल कभी चेंज नहीं होगा। सतोशी कोई भी हो, वो बिटकॉइन के कोड में जाके सप्लाई 21 मिलियन से 22 मिलियन तो नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ खतरे में वो है बिटकॉइन का ट्रस्ट नैरेटिव। बिटकॉइन आज इसलिए कीमती है क्योंकि ब्लैक रॉक और आप और हम इस पर ट्रस्ट करते हैं, तो इसकी इस वजह से वैल्यू है। अगर इंस्टीट्यूशन निकलते हैं तो प्रोटोकॉल नहीं टूटेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की स्टोरी ज़ीरो से नहीं तो एक न्यू फेज से इसको स्टार्ट होना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी के लिए मेरी आपको ये रिकमेंडेशन रहेगी कि मार्केट एक अभी बबल फेज में है, एक बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन में है। तो पहले इस मार्केट के बबल को फटने दें कि मार्केट पहले अपना रास्ता क्लियर कर दे। जब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, जब हमें क्लियर कट पाथ नज़र आएगा, तो तब हम कोई उस पर डिसीजन ले सकते हैं। क्रैश कब आएगा ये तो एग्जिट कोई नहीं बता सकता, लेकिन साइकिल्स हमेशा रिपीट होते हैं। सो पैनिक करने के बजाय हौसला रखें और र्यूमर्स पर इतनी तवज्जो न दें। सिर्फ और सिर्फ अगर फॉलो करना है तो सतोशी के वॉलेट पर नज़र रखें, और जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप फॉलोअप करें। उनके मूव से ही हमें पता चलेगा कि भाई क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिटकॉइन का आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह कभी क्रैश करता है और कभी ऊपर जाता है। तो इस वजह से ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी के साथ ही मैं वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।